हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, आज इनको कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले आप? बस इनका मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल. वी हैव नेवर डन दिस सच अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर. सो पहले भी हम लोगों ने दुबई में जब ब्रांड एम्बेसडर फाइनल किया था संजू बाबा और अक्षर, सो वी डिड द इवेंट इन दुबई. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एन इवेंट in Mumbai because Karthik is here and he's also a very busy man. He had the dates only available here. So I said, okay, Karthik will do here. I'm very happy that we're doing it over here. So thank you guys for all of you to come over here and gracing this occasion. Because he's here, he started his career at the age of 20 without any support from the industry, which all of this. Today's, he requires support from the industry, but this is a guy उसके पूरी फैमिली डॉक्टर है. Alone he decided कि मुझे फिल्म में जाना है. आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल किया. फर्स्ट मूवी गॉड प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग. वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो? तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है. आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे, वेयर इनकी भी स्टोरी जो है वो इट्स लाइक coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they इनकी जो सारी चीजें क्वालिटीज हैं इनकी ब्रांड के, जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज होती है. जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं. सो आई फील दैट वे दिस इज समथिंग व्हिच सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स दे वर देयर. एंड मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी. Before it was a brand, अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदना है ना, तो इट वॉज दी अपने मम्मी पापा खरीदते थे, 45-50 एज के अंदर पीपल इज टू कम एंड बाय. टुडे हु इज अ प्रॉपर्टी बायर इन द एज ऑफ 30s, एंड दे आर व्हेन दे हैव दैट लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे फील कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है. एंड हु कैन बी अ बेटर आइकॉन देन कार्तिक आर्यन, हु इज the youth icon, especially in the girls, the ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reason I said, नहीं, Karthik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Karthik. Thank you sir. वैसे अगर डैन्यूब डिफरेंट, रिजवान भाई, What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan, which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई के पास नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर. ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकेम अ हिट. देन ऑफ कोर्स वी हैव द फुली फर्निश्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द डैन्यूब है ना. एब्सोल्युटली. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो
you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me. For the first time when I bought a What property. was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैंने वो मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था, मैंने सारे स्ट्रगल अपना किया था, मैंने उसी को खरीदा था. वो कहाँ पे? So ये था अपना यारी रोड में. Wow. So क्या बात है, finally आज Danube के brand ambassador. जी. So what do you have to say on that? Exactly, matlab, it's unreal. I think I'm just in a space where everything and you know which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I've always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप यू वुड रिलेट टू इट कि मतलब एक घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था तो कोई गारंटी होती नहीं थी. तो वहां से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक Danube टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम. बिल्कुल. I have always believed कि कोई भी काम तुम करो ना, बिलिंग मटेरियल हमने भी स्टार्ट किया था. इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग, एवरीबॉडी वाज सेलिंग ओनली नॉर्मल बिलिंग मटेरियल. वी सोल्ड एवरीथिंग व्हिच वाज देयर इन द बिलिंग मटेरियल. Danube हम स्टार्ट किया, एवरीथिंग इन द फर्निशिंग वी स्टार्टेड सेलिंग. Danube प्रॉपर्टीज में जब स्टार्ट किया, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस Danube है ना. ओके, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी या इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है. Danube है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. ओके, Danube है ना आपको. क्यों? हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोचीन में, हैदराबाद में, सब जगह वापस जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, बैंक में जाना नहीं. Danube है ना, कुछ अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है? फर्नीचर. तो क्या करोगे आप? ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में, नहीं जाने की जरूरत है. क्यों? Danube है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे. उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं, क्योंकि Danube है ना. लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए. उसके बाद आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ाना है आपको. वहां बैठ के कौन चढ़ाएगा? कौन से एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे? Danube है ना, हमारी खुद की एजेंसी है जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाती है. क्या बात है. प्रॉपर्टी रेंट के बाद चढ़ाने के बाद पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके लिए भी Danube है ना. अच्छा, आपने फिर एमिनिटीज की बात करता हूँ. आप एमिनिटीज भर भर के डालिए. आपने सोचा कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, जिम, एकदम टॉप इक्विपमेंट जिम डाला है कि जो आपको इतना बड़ा मेंबरशिप, अगर आप जिम अगर देखोगे ना वीडियो के अंदर, Danube का जो है ना, इतना बड़ा जिम डाला है कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Danube है ना, घर के अंदर ही आपको जिम मिलेगा. आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे स्पोर्टिंग करना है, तो सारे एक्टिविटी, सारे मतलब फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है, जितने आप सोच लो, क्रिकेट, जितने भी एमिनिटीज ऑफ स्पोर्टिंग वो भी Danube में मिलेंगे. तो दैट आई वुड से, दैट्स द रीजन आई वुड से Danube है ना. अभी आप डिसाइड करते हो कि आपको उसके बाद आपके बच्चे को कुछ बीमार हो गया, ओके, कि मम्मी डैडी बीमार हो गई, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं. क्यों पता है? Danube है ना, नीचे ही डॉक्टर क्लिनिक है. क्या बात है. फिर काम करना है. आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो फिर Danube वाले काम भी करते थे ऑफिस के? नहीं, आप सुनो, तो आपको घर ऑफिस नहीं जाना है. Danube है ना, नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ. आपको जाना है मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए, घर की नानी, घर की काम वाली नहीं आई, फिक्र नहीं करो, Danube है ना, नीचे रखा हुआ है नानी, जो आपके बच्चे को ध्यान रखेगी, आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ. तो इस तरह से
आप इमेजिन करो कि आपकी एनिवर्सरी हो रही है या बच्चे का एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, पार्टी करनी है, आप कहाँ ढूंढने जाओगे? डैन्यूब है ना, इतना बड़ा पार्टी हॉल विद म्यूजिक सिस्टम फ्री मिलेगा आपको। तो यू नो इन्हें अच्छा, फिर आपने प्रॉपर्टी ली, आपको रेंट पे चढ़ाओगे और हाईएस्ट रेंटल जो मिलेगा फिर डैन्यूब में मिलेगा। So everywhere we have integrated कि मैंने सोचा कि कस्टमर को इतना पैम्पर करो, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करो, मैं कार्तिक को ही बता रहा था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो इतना अच्छे से करता हूँ कि आदमी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं हम लोग गोल्डन वीजा की, ओके? अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्राइमरी प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गोल्डन वीजा खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। डैन्यूब है ना, मैं खुद आपका पेपर लूंगा, अप्लाई करूंगा, आपको गोल्डन वीजा दूंगा, आपको नहीं, आपके पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा दूंगा। क्या बात है। फिर हो गया, कार्तिक के कटोरी के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, मैंने पेपर मंगवाया, मैंने कहा ये पहला पेट होगा जो पेट के लिए अप्लाई करूंगा, होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो ये कटोरी का वीजा भी मैं दिला के दूंगा। क्योंकि डैन्यूब है ना, तो दिस इज द रीजन ऑफ डैन्यूब है ना कि मैं इतना मैक्सिमम, और यू नो आई और कस्टमर को या कोई भी तुम किसी भी तरह एसोसिएट हो, तुम वैल्यू ऑफर करो ना भाई। जैसे ब्रांड का भी कार्तिक आर्यन को जैसे ब्रांड एम्बेसडर, आपको हर जगह पे कार्तिक नजर आएगा, और कार्तिक भी मुझे पता है हर जगह पे डैन्यूब कोशिश करेगा प्रमोट करने के लिए। आई होप सो कार्तिक। ये इन्होंने रिकॉर्ड में बोल के ब्लॉग बना लिया है, इंस्टाग्राम पे आगे चलने वाला है। तो लेकिन कार्तिक आपको हर एक एयरपोर्ट में नजर आएगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव डैन्यूब है ना, नजर आना चाहिए। क्या बात है। रीजन है, बता रहा हूँ, बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर हियर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला है यूएई गवर्नमेंट से, 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला है, ऑनररी पासपोर्ट। एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, मैं पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। तो वी स्टार्ट, वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से। वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्सक्रो, आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। डेवलपर के पास नहीं आता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो, तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही, अपनी डैन्यूब होम है वो पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूँ। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं, जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व। सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। पर जोरदार तालियां होनी चाहिए सब के लिए, मतलब इट्स कमेंडेबल। उसमें नहीं मिलना, हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, कई बार वो बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, एंड आई फील वो चीज ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है इन चीजों में। तो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक, यू नो, इन चीजों में है डैन्यूब है ना। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज है, अगेन चाहे वो 1% प्लान हो, चाहे वो 0% इंटरेस्ट हो, चाहे बिफोर टाइम घर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो है एमिनिटीज। 50+ एमिनिटीज बहुत मतलब मुझे नहीं लगा ये बहुत रेयर चीज है किसी भी प्रॉपर्टी में ये मिलना। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े।
So ये जब मुझे ये सारी चीजें जब से पता चली हैं, that I am also so excited for it, and I hope आप लोग भी यहाँ पे invest करें, properties लें, and you'll feel that what we're talking, what Rizwan bhai is talking about, it's all true and it's all something which all of us, I think somewhere down the line wanted for us ourselves. So I think Danube में सब कुछ है ना. क्या बात